मुझे ये समझ नहीं आती, पहले कम कर देते हैं फिर बढ़ा देते हैं, फिर लोगों का माइंडसेट बनता है कि चलो जी शुक्र है कुछ कमी हुई, फिर लगा देते हैं। अब तो हद ही कर दिया, अब रेडियो टैक्स भी लगा दिया। मतलब रेडियो किस बात की, सोचने वाली बात है। आपको सुनते नहीं? नहीं, अब सुनते हैं क्या, मतलब लगा देंगे, वैसे मैं नहीं सुनती। अब रेडियो को किस हिसाब से टैक्स लगाया, हो सकता है वो खुद सुनते हैं जिन्होंने लगाया, तो उन्होंने टैक्स अब हम लगा देते हैं। अब यही बात है, आवाम को तंग करने वाली बात है। पहले ये कहते थे जो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, तो वो ऐसे लगाते हैं बिल, अब ये ज़्यादा आ गए हैं, महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ा दी। अब जो ये कर रहे हैं, अब पेट्रोल के आप ले लें, आए दिन कभी आप होते हैं प्राइस, कभी डाउन हुए होते हैं। आप ये देखें आवाम का माइंडसेट, आप खुद ही उनको घुमा रहे हो, बड़े परेशान हैं। एक महीने कहते हैं आप लो हो गया, वो कहते हैं चलो शुक्र है कोई बेहतरी हुई, अगले महीने वो उससे भी ज़्यादा कर देते हैं। वो बिल देख के परेशान होते हैं, फिर वो देखते हैं अच्छा ये टैक्सेस लग रहे हैं। टैक्सेस आप एक पहले फाइनल तो कर रहे हैं आपने कौन कौन से टैक्सेस लगाने हैं, एक लिमिट के साथ लगाते हैं। और आप ये देखें गरीब अमीर उसके हिसाब से आप पहले फाइनल करें। अब हर एक तो टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकता इतने ज़्यादा बिल, वो बिल खाएं, घर का किराया दें या खाना खाएं। अब आधे से ज़्यादा लोग किराए पे हैं। अब देखिए बिल देना है, बिजली का बिल देना है, उन्हें घर का किराया देना, वो तो फिर उनकी रातों की नींदें उड़ी होती है। तो फिर इस पर ज़रा थोड़ा गौर करें। अब ये तो नहीं होगा अपनी मर्जी से आप चलते रहें। तो आपको क्या लगता है ये जो 13 पार्टी आई है मुल्क को बचाने के लिए, ये बचा नहीं रही? मुल्क जो है वो एक पार्टी भी बचा सकती है, एक ही शेर, एक जो सब पे भारी होता है। तो ये नहीं कि आप 1300 भी बना ले, जब आप काम ही नहीं कर रहे आवाम के लिए, जब कुछ उनको सहूलत ही नहीं दे रहे। बेसिक आवाम को सहूलत पहुँचाना है, आप आवाम को थोड़ी सहूलत तो बनाए, रिलैक्स करें। जो वो आपके मुल्क की आवाम है वो दिन रात सो नहीं रही है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आप बड़े सवाब कमा रहे हैं, या आप सुकून से सो जाएंगे? आपका मुल्क का एक बंदा भी अगर बेचैन से सो रहा होगा ना, तो आप ये हमारे अपने नबियों की मिसालें ले लें, ठीक है। वो ऐसे नहीं इतने कामयाब हुए, वो खुद मुश्किल में रहते थे, आवाम को सुकून में रखते थे। यहाँ आवाम को दिन रात बेचैनी में डाला हुआ है, तो आप कैसे सुकून से सो जाएंगे? थोड़ा सा इस पर देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ होती है, एकदम सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं होता। तो वो तो कह रहे हैं भाई वाम टैक्स पे कर रही है, वाम टैक्स पे करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क का कुछ बनेगा। तो टैक्स पे कर तो रही है, कूर कितना अगर टैक्स ना करे, वो कहते हैं हम ये बिजली काट देंगे, बिल काट देंगे, उठा के ले जाएंगे, ये तो करते हैं। फिर वो टैक्स पे कर रही है तो भाई वो जी रही है। अगर वो नहीं पे करेगी तो यहाँ फिर वो रहने, फिर तो यहाँ तो रुका ही नहीं जाएगा उससे। कभी कुछ कर दें, कभी कुछ, पुलिस आ जाती है, ये आ जाता है, आप ये एलिगेशन लग गया, यूँ लग गया, अपने ही लोगों पर इस तरह से ये हरकतें करें, तो ये फिर गलत बात है ना। फिर तो वो ज़बरदस्ती पैसे खींचने वाली बात हुई। आपको क्या लगता है कहाँ पे ये गलती हो रही है हमारी गवर्नमेंट से, हमारे जो इदारों से, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और आए दिन कोई ना कोई टैक्स लग रहा है? अब भला क्या, सबसे मेन है कि अभी ये बुरी तरह फंस गए हैं, इनकी अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। आप ये थोड़ा सा वो अगर देखें ना, जो इनकी अपनी प्रोडक्शन है, जो कुदरती चीज़ें हैं इनकी, अगर वो बाहर वो कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बेनिफिट रख के एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे पास कुछ आए। हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्लेसेस हैं देखने के लिए, कुछ उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें, बाहर के जो टूर करने वाले लोग हैं वो यहाँ आए, यहाँ पर पैसे दें। ये नहीं कि हम हज़ारों लाखों रुपये लगा कर बाहर जा रहे हो घूमने फिरने, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से प्लानिंग करें, थोड़ी कि यहाँ माशियत बेहतर होगी तो आप स्टेप बाय स्टेप लेंगे, लेकिन एकदम इम्प्लीमेंट सब कुछ ना करें। टैक्सेस, महंगाई, खाने पीने में, पेट्रोल में एकदम सप्लाई इम्प्लीमेंट करें, आवाम नहीं कर सकती है। आप उसको थोड़ा सा देखें, उनकी जेबों को देखें, उनकी कमाइयाँ देखें, तनख्वाहें अब तो लोग नौकरियों से निकाल रहे हैं, तो फिर जो नौकरी लेस है उन्होंने ये करना है, जॉब लेस है, वो तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल आदमी बहुत मुश्किल हो रहा है उसका गुजारा करना, और इसलिए तो खुदकुशियाँ नहीं हो, बस खुदकुशी इसलिए कर रहे हैं लोग, वो प्रेशराइज हुए हैं कि अब हम क्या करें, किसी से मांग भी नहीं सकते। तो थोड़ा सा आवाम को हुकूमत को जो है देखना चाहिए, थोड़ा सा मैनेज कर लें, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लग रहा है। हो सकता है कि हम और एक सब दुआ भी करें, सही बात, सब आवाम मिलके भी और एक हुकूमत इदारे मिलके जब वह काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है हमारे लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर करना चाहें तो। पिछले 75 ईयर से ये मुश्किल ही है ना, कब आसानी में पैदा होगी? मैं वही कह रही हूँ। अब ये देखिए ना, अब जितने साल गुजरते जा रहे हैं ना, अब 75 साल आपने कहा हो गया, जितने साल गुजरते हैं उतनी ज़्यादा हम लॉस में जाते जा रहे हैं। इनको पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से हम लॉस में जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। हमने हर एक को अपनी डोर हर एक के हाथ में नहीं दे देनी। आपको क्या लगता है कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये हमारा पॉइंट, वीक पॉइंट है? सबसे पहले तो आप अपने आप को ठीक करें, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। हर एक बाहर का मुमालिक, हर एक सोशल मीडिया पे आप हर एक आपको देख रहा है, आपका वीक पॉइंट पकड़ रहा है कि इनको आपस में लड़ाने में लगे रहते हैं। बाकी ये तरक्की पे ना जाएं, ना इनकी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, ये आपस में बस इसी में ही लगे रहें, जेल बोल में हम अपनी तरक्कियाँ करते रहें पीछे पीछे। भैया आप तरक्की पे काम करें, डेवलपमेंट पे काम करें, अपने बच्चों को एजुकेशन दें ताकि कुछ आगे बड़े होकर वो कुछ नए तरीके निकाल सके और यहाँ रह के काम करें तो फ़ायदा भी हो।